हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में हो ना? कैसी रही आप सबकी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर? आशा रखती हूँ कि अच्छी रही होगी और आप सब ने घर में रहकर ही दिवाली और न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाया होगा। स्टूडेंट्स, आज से हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 है महिलाओं का अपना बैंक। तो आज से हम हमारा सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 9 महिलाओं का अपना बैंक की शुरुआत करेंगे। महिलाओं का अपना बैंक की लेखिका है उषा महाजन। उनका जन्म 30 सितंबर 1948 को उत्तर प्रदेश के देवरिया कस्बे में हुआ। उनका पत्रकारिता और अनुवाद की ओर विशेष रुझान है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शोषित एवं अन्य कहानियाँ, सावित्री ने कहा था, जैसे को तैसा, चतुर चरवाहा, बाधाओं के बावजूद नई औरत और साक्षात्कारों की किताब समय के साक्षी। आप कई महत्वपूर्ण पुस्तकों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित कर चुकी है। पाठ परिचय देखिए। महिलाओं का अपना बैंक एक रिपोर्टाज है। उसमें लेखिका ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने पर बल दिया है। 1972 में श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई ने सोचा कि क्यों न हम महिलाएं कुछ रकम जमा करें जो संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम आ सके। अगले कुछ वर्षों में यही विचार ऐसे बैंक के रूप में सामने आया जिसे आज केवल महिलाएं ही चलाती है। इस बैंक ने गोवा और उसके आसपास की कामकाजी महिलाओं के कारोबार का कायाकल्प कर दिया। तो आओ हम रिपोर्टाज का पूरा अभ्यास करें और देखें कि महिलाओं का अपना बैंक यानी कि महिलाएं भी बैंक किस प्रकार चलाती है। पर्यटकों की माया नगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहां के बारे में कई रहस्योद्घाटन हुए, कई रोचक अनुभव हुए। उन्हीं में से एक था पणजी स्थित विमेन्स कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। लेखिका हमें बता रही है कि एक बार माया नगरी गोवा में वो छुट्टियां बिताने के लिए गई थी और उन छुट्टियों बिताने के दौरान उन्हें एक बहुत ही रोचक अनुभव हुआ और वो था पणजी में स्थित एक विमेन्स कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। मैं कैमरा कंधे पर लटकाए पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। हमने आगे ही देखा लेखिका परिचय में कि लेखिका एक पत्रकारिता भी है। तो वो पणजी के सड़कों पर अपने कंधे पर कैमरा लिए घूम रही थी। हर 4-5 दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि गोवा में काजू यानी कैश्यू नट बहुत ही बनते हैं। वहाँ उसके बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनमें से काजू यानी कैश्यू नट हमें मिलते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो फसल है काजू की वो गोवा से प्राप्त होती है। तो वहाँ लेखिका ने क्या कहा कि हर 4-5 दुकान में से एक दुकान काजू और किशमिश की दिखाई दे रही थी। अचानक उन्हीं दुकानों के बीच देखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड विमेन्स कोऑपरेटिव बैंक।
लेखिका ने क्या देखा कि हर 4-5 दुकानों में से एक दुकान काजू और किशमिश की दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक उनका ध्यान कहाँ पड़ा, जो चौंकाने वाला साइन बोर्ड उनके आंखों के सामने आ गया और वो था वीमेंस कोऑपरेटिव बैंक। वीमेंस यानी स्त्रियों द्वारा चलाए जाने वाला बैंक। उनकी नज़र ये साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था वीमेंस कोऑपरेटिव बैंक। इससे पहले गोवा की गलियों में औरतों को चीकू, संतरे और लौंग इलायची बेचते तो देखा था। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर नाचते थिरकते भी देखा था। लेखिका क्या बता रही है कि इससे पहले जब ये इस बार छुट्टियों में यहाँ आई है, उससे पहले वो जब यहाँ आई थी तब गोवा की गलियों में उन्होंने स्त्रियों को चीकू, संतरे, लौंग इलायची यानी कि फल फ्रूट और ऐसे तेजाने गरम मसाले बेचते देखा था। और क्रिसमस के समय पर, नए साल की पूर्व संध्या पर वहाँ की स्त्रियों को नाचते थिरकते भी देखा था। पर केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक सरीखी संस्था चलाने देखने की तो कल्पना भी नहीं की थी। लेखिका क्या ये सोच रही है और हमें क्या बता रही है कि जब वो कुछ साल पहले गोवा में आई तब उन्होंने यहाँ की स्त्रियों को फल फूल और ऐसे तेजाने बेचते देखा था। और जब नया साल आने वाला है कि जब क्रिसमस में दिसंबर महीने में यहाँ पर स्त्रियाँ नाचती थिरकती है और उसमें से अपनी रोजी रोटी कमाती है। लेकिन यहाँ पर लेखिका में क्या बता रही है कि मुझे तो ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि मैं कुछ समय के बाद यहाँ पर फिर से आऊँगी और यहाँ ऐसी बैंक, ऐसी संस्था भी मैं देखूँगी जो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर पहुंची। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिला ही काम कर रही है। लेखिका ने सोचा कि बोर्ड तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वीमेंस कोऑपरेटिव बैंक, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अंदर जाकर देखूं। तो लेखिका बैंक के अंदर गई और उन्होंने क्या देखा कि बैंक के अंदर सभी काउंटरों पर महिलाएं यानी कि स्त्रियाँ ही बैठी है। मैं एक काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर को ठहर गई। लेखिका बैंक के अंदर गई और एक काउंटर के पास जाकर वो रुक गई। काउंटर के उस पार कार्यरत महिला को लगा होगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। लेखिका जिस काउंटर के पास रुक गई, उस काउंटर पर जो महिला बैठी थी उसे ऐसा लगा कि लेखिका यहाँ नया खाता खुलवाने के लिए आई है। तो उन्होंने लेखिका का स्वागत करते हुए उसकी ओर नज़र उठाते बोला, यस मैडम। तो वो जो महिला काउंटर पर बैठी थी उन्होंने लेखिका के सामने नज़र उठाकर उसे ऐसा कहा कि यस मैडम, यानी कि आपको कुछ काम है तो मुझे बताइए। मैंने बताया, मैं तो यह देखने के लिए भीतर चली आई हूँ कि क्या वास्तव में यह केवल महिलाओं का बैंक है। तो लेखिका ने क्या कहा कि मैं तो यहाँ सिर्फ इसीलिए अंदर आई हूँ कि क्या वास्तव में, कि क्या सच में यह बैंक केवल महिलाओं के लिए ही है, और अब आ ही गई हूँ तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। तो लेखिका ने उस बैंक कर्मचारी महिला से क्या कहा कि मुझे लगा कि यह वास्तव में महिलाओं का ही बैंक है और अगर मैं अंदर आ ही गई हूँ तो मुझे इसके बारे में विस्तार से जानना है, मुझे इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए। मेरी इच्छा जानकर वह भद्र महिला मुझे अपनी अध्यक्षता से
मिलाने उनके केबिन में ले गई। बैंक कर्मचारी ने लेखिका की इच्छा जानकर बैंक की जो भद्र महिला मतलब उसके जो उच्च अधिकारी महिला थी उसको मिलाने के लिए लेखिका को उसके केबिन में ले गई। बैंक की अध्यक्षता श्रीमती प्रिया एस भाव ने बताया कि यह बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। बैंक कर्मचारी अपनी उच्च अधिकारी श्रीमती प्रिया एस भावे के पास लेखिका को ले गई और वो बैंक की जो मुख्य अध्यक्षता श्रीमती प्रिया एस भावे थी उन्होंने लेखिका को यह बताया कि यह बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। यह केवल महिलाओं के द्वारा उन्हीं की पूंजी से उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। बैंक की अध्यक्षता श्रीमती प्रिया एस भावे ने लेखिका को यह बताया कि यह बैंक केवल महिलाओं के द्वारा उन्हीं की पूंजी से यानी कि स्वयं महिलाओं द्वारा संचालित और उन्हीं की पूंजी से यानी कि उन्हीं सभी के रुपयों को यहाँ जमा कर जब भी उनको ज़रूरत पड़े तब उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर कि जब उनको कुछ भी पैसों की ज़रूरत पड़े तब बैंक में से वो लेकर अपना काम कर सकती है, तो उनको कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। उन्होंने 25,000 रुपये से भी कम की पूंजी से इस बैंक की नींव डाली थी। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं लिया था। स्थानीय गृहिणियों ने भी अपनी बचत में से 100-200 रुपये बैंक में जमा करके इसकी विकास की शुरुआत की। इसकी स्थापना मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना तथा परिवार में उनकी स्थिति को मजबूत बनाना था। इस बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था कि स्थानीय यानी कि गोवा, पणजी और उसके आसपास के विस्तार में रहने वाली स्त्रियों को रोजगार से बेहतर अवसर उपलब्ध प्राप्त करवाना था और उनके परिवार की स्थिति को भी मजबूत बनाना था। गोवा में स्त्रियां अचार, मसाले, पापड़ जैसे छोटे पैमाने के कई रोजगार करती है। गोवा की स्त्रियां गृह उद्योग पर क्या क्या काम करती है, तो उसमें अचार बनाना, मसाले बनाना, पापड़ बेलना जैसे छोटे मोटे पैमाने पर अपना रोजगार चलाती है। बैंक द्वारा ऋण मिलने से उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अनेक अवसर खुल गए। यहाँ लेखिका क्या बता रही है कि ये जो महिलाएं अपने गृह उद्योग चला रही है, लेकिन बैंक के द्वारा ऋण यानी कि बैंक के द्वारा भी उन्हें कुछ रुपयों की मदद मिलती है, उसके ज़रिए वह अपना व्यवसाय बढ़ाने के अनेक अवसर बना लेती है। यानी कि उनको कई सारे अवसर मिलते हैं कि अपने व्यवसाय, अपने गृह उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह वो बढ़ाए। शुरू में बैंक में केवल 4 महिला कर्मचारी थी। जब बैंक की शुरुआत हुई तब बैंक में सिर्फ 4 महिला कर्मचारी ही काम कर रही थी, लेकिन आज उनकी संख्या दर्जनों में है। लेकिन आज इस बैंक में दर्जनों की संख्या में महिला कर्मचारी काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सबने देखा कि बैंक के द्वारा महिलाओं को किस तरह का सहायता मिलती है।
बैंक जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करती है, उस बैंक से महिला अपना गृह उद्योग किस तरह चला सकती है और उसको कितना बढ़ावा दे सकती है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा रिपोर्टाज हम कंप्लीट कर देंगे। आशा रखती हूँ कि यहाँ तक आप सबको मज़ा आया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।